वीडियो को देखते समय हेडफोन जरूर लगा के रखें। तुम्हारा बाप अगर बायोलॉजी का टीचर भी होगा ना, तो हॉल में बैठा के तुम्हारी बहन के सामने सेक्स करके ये नहीं बोलेगा कि बेटा ऐसे बच्चे पैदा किए जाते हैं। दोस्तों, पिन पॉइंटेड जीपीएस गाइडेड अस्त्र से आज इस वीरदास के मस्तिष्क की कोशिकाओं का पूर्ण विश्लेषण और सटीक विध्वंस आज हम करने जा रहे हैं। उसका मैं बहुत ज़्यादा दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि वो एक खुद गैंग रेप की पैदाइश है और जब दर्द उसे अपने ही परिवार से मिला हो तो उसका गुस्सा तो जाके अमेरिका में उतारेगा ही। हालांकि भारत में जो महिलाएं दिन में उनकी पूजा की जाती है और रात में उनका बलात्कार किया जाता है। हो सकता है वीरदास अपने घर की बात बता रहे होंगे, अपने पिताजी को देखे होंगे बेडरूम में अपनी माँ के साथ बलात्कार करते हुए रोज रात को। के माँ बहनों को बीच में नहीं लेके आऊँगा, लेकिन जब इसने अमेरिका जाके भारत देश के हर जनता की माँ बहनों को बीच में ले आया तो फिर छत्तीसगढ़ से मुझे भी कांटे वाला बांस बिन तेल लगा के इसके लिए लेके ही आना था। कंट्रोल फोन नहीं लगाया तो पहले ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि कुछ इस तरह की बात होगी जो आपको गलत लग सकती है, लेकिन या हो सकता है आप ये वीडियो को छोड़ दीजिए अगर आपके बस में नहीं है सुनने के लिए। तो बीच में एक बात और कहता है कि यहाँ पे भारत देश में 55 से 60 साल का बुढ़ा अपनी माँ के आंचल में बैठा है और एक युवा अपनी माँ की सारी बातों को मानते हुए चल रहा है। मतलब कहने का मतलब था नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का कंपेयर कर दिया। अब बताओ, इनको जब हम पेलते हैं तो ये बोलते हैं हमें पेलो भी मत, और जब धोते हैं तो बोलते हैं धो भी मत, और ये बोलेंगे कि हम तो किसी को नहीं मानते, हम तो न्यूट्रल है। तो बेटा काहे के न्यूट्रल हो? तुम्हारे वीडियो और तुम्हारी बातें सुन के समझ में आता है कि किस जगह से तुम्हें फंडिंग मिलती है और कौन सी इटालियन राजमाता तुम्हें भी ब्लो जॉब दे रही है। राष्ट्र विरोधी वामपंथी कांगिया और लेफ्ट लिबरांडो लोगों को धोने में हमसे बढ़कर कोई सानी नहीं है। और रही कॉमेडी की बात, तो तुम कॉमेडी नहीं करते, तुम मुंह से हक देते हो। बस मुंह के सामने तुम्हारे माइक रख दिया जाता है और तुम सिर्फ टट्टियाँ करने लगते हो, और जो बैठे चूतिया दर्शक आते हैं आपको देखने के लिए, वो टट्टियों को खाने के लिए आते। तभी तो बार बार ये इस अपने जो भी था ये उसके बीच बार बार आई कम करते हुए चले गया। अब ये हस्त मैथुन ब्लो जॉब क्या क्या बातें न जाने वो करता चला गया और वहाँ के लोग ठहाके मार के हंसने लगे। शायद घर में वो मिलजुल के यही करते होंगे। हो सकता है पिताजी बेटे के साथ ब्लो जॉब करता हो और साथ में जो वीर आता होगा उसका आदान प्रदान आपसी में, और मिलजुल के लोग संभोग करते हैं। इतनी ज़्यादा हमें लिबरल नहीं बनना है जितना कि ये वीरदास चाहते हैं। जिस अमेरिका में बैठ के भारत देश को अपमानित करते रहे, उसके लिए तो ऊपर वाला ही। संक्षेप में बता देता हूँ आपको, अमेरिका में जाके वीरदास ने केवल और केवल भारतीय सेना का नहीं, भारतीय महिलाओं का नहीं, भारतीय पुरुषों का नहीं, भारतीय धर्म संस्कृति, हिंदू धर्म, राम भगवान, शिव भगवान, इन सब चीज़ों का बहुत बेदर्दी से, बेरहमी से, बहुत ही गंदे तरीके से अपमान किया है। ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा उसके लिए, लेकिन फिर भी आप वीडियो को देखते समय हेडफोन जरूर लगा के रखें। अमेरिका में जाके बार बार ये कहता है कि भारत देश में सेक्स के ऊपर एजुकेशन नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती। तो बेटा कितनी पढ़ाई किया जाए? क्या बेटा अगर अब तुम्हारा बाप अगर बायोलॉजी का टीचर भी होगा ना, तो हॉल में बैठा के तुम्हारी बहन के सामने सेक्स करके ये नहीं बोलेगा कि बेटा ऐसे बच्चे पैदा किए जाते हैं। ये तो टट्टी है। तो किसी भी चीज़ की एक सीमा और एक हद होती है, और हद को आप क्रॉस करोगे तो उसका आपको खुमियाजा तो भुगतना ही। स्वार्थी, लोभी और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे लोभी और स्वार्थी लोग किसी भी जगह पे अपने देश की बुराई तक कर लेते हैं, और वो इस हद तक इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। और ऐसे चूतियों को सुनने के लिए कुछ चूतियों की भीड़ भी कैनेडी शो में पहुंच जाती है। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है कि एक हिंदू ही हिंदू होकर एक अपने हिंदू धर्म के ही धर्म, संस्कार, संस्कृति और भगवानों का अपमान करता है, वो भी इतने बड़े मंच में जा कर के। ये अलग बात है कि ये दिमागी रूप से, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और इनका जो मानसिक दिवालियापन है ये खुद ही सामने जग जाहिर कर देते हैं। ये खुद को कॉमेडियन ज़रूर बताते हैं, लेकिन ये वही बात करते हैं जो सामान्य लोग एक दोस्ती यारी में या किसी कॉलेज के कैंपस में जो बात की जाती है। फिर ये बात कहते हैं कि क्यों वहाँ वाली बात एक मंच पे क्यों नहीं की जा सकती है। तो बेटा जब तुम्हारे पिताजी रात्रिकालीन 2 बजे तुम्हारी माताजी के साथ जो करते हैं वो तुम ड्राइंग रूम में बीच खाने के बीच क्यों नहीं कर सकते हो? या हो सकता है इनके यहाँ होता भी होगा। तभी सैनिक में ये कह दिए कि भारत में सैनिक ऐसे हो गए हैं कि वो यहाँ पे खुद पाकिस्तान से यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब था आतंकियों को बुलाते हैं और न जाने कैसी कैसी घटनाएं अंजाम देते हैं। मतलब ये सीधे सीधे अपने भारत की सेना पर ही आरोप लगा दिए कि उरी जैसी जो घटनाएं थी, जितनी भी घटनाएं हुई वो सब खुद भारत की सेना ने खुद करवाया। मतलब किस गिरे स्तर के इस व्यक्ति को जब फिर कहा जाता है कि इसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तो चूतिए कहाँ गलत कहा जाता है।
धर्म, राम भगवान, शिव, इन पर बात करते करते उन्हें सेक्सुअलिटी से जोड़ के अभद्र टिप्पणी करता है और फिर ये बोलता है कि भारत देश में इतनी असहनशीलता बढ़ गई है कि यहाँ पे कॉमेडी वाले लोगों के दीवारों को तोड़ दिया जाता है। मतलब बेटा कुछ ऐसी चीज़ें भी तोड़ी जाएगी कि तुमको बैठने में दर्द होगा। क्यों? तुम जब बात करोगे किसी के धर्म विशेष पर और जाके वहाँ पे आपत्तिजनक टिप्पणी करोगे और फिर तुम बोलोगे कि इसकी प्रतिक्रिया भी ना मिले, अभी तो बहुत प्रतिक्रिया मिलना बाकी है। और तुम जैसे कि तो वीरदास जी, हाँ वीरदास जी इनका नाम है, जो अमेरिका में जाकर भारत देश की न जाने कितनी गंदी गंदी आलोचनाएं करके आए। आज उस बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले वीरदास ने वहाँ जाके कहा कि भारत में जो महिलाएं दिन में उनकी पूजा की जाती है और रात में उनका बलात्कार किया जाता है। हो सकता है वीरदास अपने घर की बात बता रहे होंगे, अपने पिताजी को देखे होंगे बेडरूम में अपनी माँ के साथ बलात्कार करते हुए रोज रात को, तो वो देख के बता दिया वो खुद अपनी पत्नी के साथ रोज इसी तरह की हरकत करते होंगे, या उनके जीजा उनकी बहन के साथ रोज इस तरह की हरकत करते रहे होंगे। तो अपने घर की बात अमेरिका जाके क्यों बताई वीरदास, मुझे आज तक समझ नहीं आया। सेकंड बात यह है कि वो ट्रांसजेंडर को लेके भारत देश में बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता। तो इस चूतिया को कोई बता दे कि भारत देश में मेट्रो से लेके हर जगह पर अभी किन्नर समाज को सरकारी नौकरी के साथ साथ पद्मश्री अवार्ड तक दिया जाता है, और वो उस देश में जाके बात कर रहे हैं जिस देश में सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर और समलैंगिकता पर अपराध दर्ज हुए हैं, और वहाँ पे वो बात करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अब इतना वीरदास वहाँ पे ज़्यादा जाके इतना ज़्यादा रायता फैला ही लिया, तो किसान आंदोलन के बारे में बात ना करें, ऐसा हो सकता था क्या? नहीं ना। तो फिर उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में बात करके कही कि भारत एक ऐसा देश हो गया है जहाँ पे किसानों को कुचल के मार दिया जाता है। तो जो फर्जी किसान होते हैं चूतिए, उन लोगों को जब लखीमपुर घटना में ये क्यों नहीं बताया गया कि यहाँ पे जो किसान है वहाँ लोगों के हाथ पैर को काट के लटका दिया करते हैं। और साथ में यहाँ पे जो एक फर्जी किसान आंदोलन में जब ये ट्रैक्टर के साथ बहुत ज़्यादा स्टंट दिखाते हैं तो वो एक दूसरे किसान को उसमें चढ़ा देते हैं। और भी ये भी बताना चाहिए था कि किस तरह से एक फर्जी किसान 26 जनवरी के दिन जा करके भारत देश के झंडे को निकाल के फेंक देता है, किसमें? लाल किले में से। तो ये सब बातें बताना भूल गए थे शायद। नमस्कार। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश कर। ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी